हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मैनी ज़ू प्लैंकटन स्पीशीज इन लेक्स एंड पॉन्ड्स आर नोन टू एंटर अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट नोन एज. तो बच्चों, जहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन होती है वहाँ जो जू प्लैंकटन्स होते हैं जो कि काफ़ी लेक्स में और पॉन्ड्स में आपको देखने को मिलते हैं, वो एक ऐसे स्टेज में एंटर करते हैं जहाँ वो डेवलपमेंट को सस्पेंड कर देते हैं, यानी कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही. तो बेसिकली इस स्टेज को क्या बोलेंगे हम? इस स्टेज को बोलते हैं सस्पेंडेड डेवलपमेंट डॉर्मेंसी. तो उसे हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेंसी बोलते हैं. अब ये पर्टिकुलर स्टेज आपको, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम एक और चीज़ बोल सकते हैं विच इज़ डायपॉज. डायपॉज. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है ऑप्शन में दिया हुआ है हाइबरनेशन. तो हाइबरनेशन इज अ विंटर स्लीप. विंटर स्लीप यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को विंटर्स में अगर अनफेवरेबल कंडीशन महसूस होती है, यानी कि वो विंटर सर्वाइव नहीं कर पाता, उसे ऐसा लगता है, तो वो ऐसे पीरियड को स्केप करने के लिए क्या करता है? विंटर स्लीप करता है, यानी कि सो जाता है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए. फिर जब नॉर्मल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन आती है, तो वो क्या करता है? फिर से उठता है और अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है. तो ऐसा कौन करता है? ऐसे बियर्स करते हैं. अब जैसे हाइबरनेशन था, तो जो उसका जस्ट अपोजिट क्या है? एस्टिवेशन. एस्टिवेशन क्या होता है? समर स्लीप. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो समर में सर्वाइव नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं? वो समर स्लीप पे चले जाते हैं. फिर जैसे विंटर आते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर आता है, फेवरेबल कंडीशन आती है, उसमें वो क्या करते हैं कि अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग चालू करते हैं. तो एस्टिवेशन भी नहीं होगा. डायपॉज यहाँ पे दिया हुआ है, ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है. कन्फर्मर्स वो होते हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं कर पाते. तो ये भी गलत हो जाएगा. करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपका है डायपॉज. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.